सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। तो एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने इंडिया कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से यहां पर वोटों से हराया। तो मतदान में 788 में से 767 सांसदों ने वोट डाला। राधाकृष्णन को 452 वोट और सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट यहां पर मिले हैं। तो 15 वोट अमान्य करार दिए गए हैं। चुनाव में कम से कम 14 विपक्षी सांसदों के एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग यहां पर अटकलें लगाई गई हैं। दरअसल एनडीए के पास 427 सांसद हैं। वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों ने राधाकृष्णन को समर्थन यहां पर दिया था। उन्हें जोड़कर 438 वोट यहां पर बनते हैं, लेकिन राधाकृष्णन को 14 ज्यादा यानी 452 वोट यहां पर मिले हैं। भाजपा का दावा है कि विपक्षी दलों की तरफ से 15 क्रॉस वोटिंग भी यहां पर हुई है और कुछ विपक्षी सांसदों ने जानबूझकर अमान्य वोट डाले हैं। वोटिंग के बाद विपक्ष ने अपने सभी 315 सांसद एकजुट होने का दावा यहां पर किया। हालांकि नतीजों में ऐसा कहीं भी साफ तौर से नहीं दिखा है। तो राधाकृष्णन को 452 तो रेड्डी को 300 वोट यहां पर मिले हैं। इसी के साथ 14 विपक्षी सांसदों ने भी उन्हें वोट से यहां पर दिया है, वोट यहां पर दिया है। इसी के साथ 788 में से 767 सांसदों ने उन्हें मतदान यहां पर किया है। तो सीपी राधाकृष्णन होंगे देश के 15वें उपराष्ट्रपति। इसी के साथ आपको बता दें, विपक्ष के सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से यहां पर हराया गया है। राधाकृष्णन को 452 तो रेड्डी को 300 वोट यहां पर मिले हैं। तो 788 में से 767 सांसदों ने यहां मतदान किया है। इसी के साथ आपको बता दें, विपक्षी दलों की तरफ से 15 क्रॉस वोटिंग भी यहां पर हुई है और कुछ विपक्षी सांसदों ने जानबूझकर अमान्य वोट यहां पर डाले। वोटिंग के बाद विपक्ष ने अपने सभी 315 सांसद एकजुट होने का दावा यहां पर किया है। हालांकि नतीजों में ऐसा कहीं पर भी साफ तौर से नहीं दिखा है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें, जानबूझकर यहां पर वोट डाले गए हैं। इसी के साथ इन्हें जोड़कर 438 वोट यहां पर बनते थे, लेकिन राधाकृष्णन को 14 वोट यहां पर ज्यादा मिले हैं, यानी कि 452 वोट यहां पर मिले हैं। भाजपा का दावा है कि विपक्षी दलों की तरफ से 15 क्रॉस वोटिंग भी हुई है और कुछ विपक्षी सांसदों ने जानबूझकर अमान्य वोट यहां पर उन्हें डाले हैं। तो वोटिंग के बाद विपक्ष ने अपने सभी 315 सांसद एकजुट होने का यहां दावा भी किया है। हालांकि नतीजों में ऐसा कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति यहां पर होंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा यहां पर जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, क्या कहना चाहेंगे? 15वें उपराष्ट्रपति यहां पर घोषित कर दिए गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल चयन हुआ, इस बात में कोई बड़ा आश्चर्य नहीं था। निश्चित तौर से अगर हम देखें तो जो आंकड़े थे वे हमेशा से ही उनके पक्ष में थे। जो सत्ताधारी दल है उसके पास 400 से अधिक विधायक सांसद जो थे, कुल मिलाकर हम देखते हैं गणित तो 542 लोकसभा के और 339 राज्यसभा के, कुल मिला के 781 जो वोट थे, जिनमें से भी एक लोकसभा के और 6 राज्यसभा की सीटें खाली थी। तो ऐसे में जो कल कुल 767 वोट वहां पे हुए, जिनमें 300 वोट विपक्ष के कैंडिडेट भी सुदर्शन को मिले और 456 जो थे वे राधाकृष्ण को मिले। तो ये साफ दिखता है कि जो है एक बड़ी जीत यहाँ पर है। और उससे भी बड़ी जीत हम ये देखेंगे कि बीजेपी के जितने, मतलब हम कहेंगे एनडीए के जितने वोट थे, उससे ज्यादा वोट सीपी राधाकृष्णन को मिलते हैं। तो ऐसे में अन्य निर्दलीयों के भी जो वोट थे, अगर देखते हैं एनडीए के पास खुद के सिर्फ 427 वोट थे। उसके अलावा 11 वाईएसआर कांग्रेस ने उनको पहले ही आश्वस्त कर दिया था, परंतु उससे भी ज्यादा वोट यहाँ पर जो है मिलते हैं विपक्ष के। यानी साफ तौर पर विपक्ष के अंदर जो उनका खुद का उम्मीदवार था, उसको लेकर कहीं ना कहीं सहमति नहीं थी। चाहे 15 वोट की बात कहें, पर यह देखने में आता है कि जो
एनडीए के कैंडिडेट हैं जो बी राधाकृष्णन जो हैं, जो अभी भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, इनको लेकर विपक्षी खेमे में भी एक बड़ी सपोर्ट था, तभी इतनी बड़ी संख्या में सांसदों ने इनको वहां से भी सपोर्ट किया। विपक्ष हालांकि ये हमेशा से जानता था कि उनका जो कैंडिडेट है वह नहीं जीतेगा, पर उन्होंने अपनी एक बात रखने के लिए, कि अपनी एक मैसेज देने के लिए, जैसा कल मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि हमें एक मैसेज देना था, परंतु अन्य नेता कांग्रेस के ये भी दावा कर रहे थे कि उनकी तरफ उनके जो कैंडिडेट हैं उनको जो है एनडीए से, सत्ताधारी दल की तरफ से भी लोगों से सपोर्ट मिलेगा, पर ऐसा होता दिखा नहीं। तो जाहिर तौर पर जहां डी राधाकृष्णन के लिए एक बड़ी जीत है, वहीं एनडीए के लिए ये एक मॉरल जीत है, एक बड़ी जीत है, जिसमें ये दिखता है कि कैसे उनके जो कैंडिडेट है न सिर्फ वह सफल रहे बल्कि उनकी रणनीति भी सफल रही, और जो वहां से वो विपक्षी खेमे थे उनको भी प्रभावित करने में ये सफल रहे। जी बिल्कुल अमरिंदर, तो बिहार में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर कांग्रेस को अब यहाँ पर एक करारा जवाब भी मिल गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार के चुनाव के अंदर हम ये कह सकते हैं कि आज जो बिहार के चुनाव में जब राजस्थान की विधानसभा का सत्र भी लगेगा, ऐसे में जब भाजपा के विधायक कांग्रेस के सामने आएंगे तो एक मनोबल उनका बढ़ा हुआ होगा। यही मनोबल जो है बिहार के चुनाव में भी देखने मिलेगा, क्योंकि बड़ी जीत जो होती है वो मनोबल की जीत होती है। अगर आप देखते हैं कि जब कैंडिडेट जाता है उससे पहले कार्यकर्ता जो होता है वह जाकर जो क्षेत्र है उसके अंदर मतदाताओं में प्रभाव डालता है, लेकिन आज जब उनके कार्यकर्ता हैं वह मनोबल से और स्ट्रांग है कि ना सिर्फ उनके पास उन्हीं के दल के वो अपने सांसदों को अपने अच्छे से वोट कराने में सक्षम रहे, बल्कि विपक्ष से भी उन्हें समर्थन मिला। तो ये जो समर्थन है ये बड़े मनोबल वाली जीत है, और इस बढ़ते हुए मनोबल के साथ जब वे जनता के समक्ष जाएंगे तो ज्यादा प्रभावी होंगे। वहीं कांग्रेस जो इस चुनाव से हासिल करना चाह रही थी, जीत उन्हें नहीं मिलनी थी, पर अगर उनके पास उनकी जो सांसद संख्या है उससे कुछ ज्यादा वोट आते तो शायद फेस सेविंग जिसे हम कहते हैं वह यहाँ पे हो पाती। पर हमारे विपक्ष का दुर्भाग्य कि वह इस चुनाव में अपने जो सम्मान है वह भी नहीं बचा पाए, वह अपने ही कुनबे को संगठित नहीं रख सके। तो निश्चित तौर से ये उनके लिए जो है मनोबल तोड़ने वाली का बात है। उनका जो कार्यकर्ता है वह इसको लेके हताश भी होगा, अपने खुद के नेतृत्व पर भी सवाल उठा रहा होगा कि ऐसे कैसे उनके नेता हैं, सांसद हैं, जो एक बात पर एक सहमति नहीं बना सकते, और जिस पे सहमति बनाते हैं उस पर भी कार्य आगे नहीं हो पाता। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरिंदर।